हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टीचिंग एग्जाम एक्सपर्ट चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी का एक टॉपिक करेंगे, लर्निंग ऑफ थ्योरी। उसमें एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हुए थॉर्नडाइक, उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। थॉर्नडाइक का संबंध किससे है? ये है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक। इनका शोध पत्र प्रकाशित हुआ कब हुआ? 1898 में। और उस शोध पत्र का नाम क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस। उस शोध पत्र का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। इन्होंने पशुओं का अध्ययन किया। किस किस पर इन्होंने किया शोध? इन्होंने शोध किया कुत्ते पर, बिल्ली पर एंड बंदर पर, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। लर्निंग ऑफ थ्योरी में ये इनका सिद्धांत है, क्रेतन एवं भूल का सिद्धांत, जो कि शिक्षा में आया 1913 में। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इनका शोध पत्र प्रकाशित हुआ 1898 में, एनिमल इंटेलिजेंस। इन्होंने अपना शोध पत्र प्रकाशित किया 1898 में, जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। इन्होंने प्रयोग किया कुत्ते, बिल्ली, बंदर पर। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इनका ये जो सिद्धांत था वो 1913 में शिक्षा में आया। अब देखो इनकी बुक का नाम, बुक क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। इनकी क्या है? बुक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान का जन्मदाता, शिक्षा मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन? थॉर्नडाइक। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? इनकी बुक है। क्या है? बुक है। और थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है। आगे मैं आपको बताती हूँ इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया और किस पर दिया। इन्होंने क्रेतन एवं भूल का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्रेतन एवं भूल का सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत के अलग अलग नाम है इनके सिद्धांत का। क्रेतन एवं भूल का सिद्धांत, यानी ट्राई एंड एरर थ्योरी। दूसरा इसे कहा जाता है असार थ्योरी। तीसरा कहा जाता है संबंधवाद का सिद्धांत, या फिर संयोजनवाद का सिद्धांत, इसका मीन क्या है? स्टिमुलस। इसका मीन क्या है? स्टिमुलस। और आर का मीन है रिस्पॉन्स। इनके सिद्धांत, इनका कौन सा सिद्धांत है? क्रेतन एवं भूल का सिद्धांत, जिसे असार थ्योरी भी कहा जाता है। इसका मतलब स्टिमुलस, आर का मतलब रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। संबंधवाद का सिद्धांत या फिर संयोजनवाद का सिद्धांत। अब देखो इन्होंने इस सिद्धांत में प्रयोग किस पर किया? किस पर किया? भूखी बिल्ली पर। भूखी बिल्ली पर इन्होंने क्या किया? इस सिद्धांत का प्रयोग किया। समस्यात्मक बॉक्स में देखोगे, समस्यात्मक बॉक्स में कैट के सामने क्या रखा? फूड रखा। फूड को देखते ही कैट ने क्या किया? रिएक्ट किया।
और फिर क्या दिया उसने, रिस्पॉन्स दिया। इसीलिए इस सिद्धांत को असर थ्योरी यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहा जाता है। अब आगे देखो, इन्होंने मुख्य नियम दिए 3। मुख्य नियम कितने हैं, 3। मुख्य नियम 3 और गौण नियम कितने हैं इनके, गौण नियम है इनके 5। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। इन्होंने प्रयोग किया भूख के बिल्ली पर, जो कि एक समस्यात्मक बॉक्स में थी। कैट थी बॉक्स में, उसके सामने फूड रखा। जैसे ही फूड रखा, कैट ने क्या किया, रिएक्ट किया और उसके बाद उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। उस बॉक्स का लीवर दबाया ताकि वो बॉक्स खुल जाए और खाना उसे मिल जाए। मुख्य नियम कितने हैं इनके 3, गौण नियम कितने हैं 5। अब देखो हम इनके मुख्य नियम करेंगे। हम अब इनके मुख्य नियम करेंगे, जिसमें पहला नियम मुख्य नियम में फर्स्ट नियम क्या आएगा अपना, मुख्य नियम में फर्स्ट नियम अपना आएगा तत्परता का सिद्धांत, जो कि स्टेट के अंदर बहुत ही ज्यादा आते हैं ये तीनों नियम। तत्परता का नियम ये उनका फर्स्ट मुख्य नियम है। यानी प्राणी को कार्य देने से पहले, जो भी हम कोई भी प्राणी है उसे हम कोई कार्य देते हैं, उससे पहले उसे मेंटली प्रिपेयर करना, तत्परता करनी। जैसे अपनी एक क्लास है, उसमें क्या करता है एक अध्यापक, अपनी एक क्लास है उसमें अध्यापक क्या करता है, जैसे क्लास स्टार्ट कर रहा है अध्यापक, उससे पहले प्रस्तावना में बच्चों से क्वेश्चन पूछना, यानी बच्चों को उस क्लास के लिए मेंटली प्रिपेयर करना। ये किस में आएगा, तत्परता के नियम में। यानी प्राणी को कोई कार्य देने से पहले मानसिक रूप से तैयार करना, तैयार करना। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, अध्यापक द्वारा कक्षा से पहले, यानी कक्षा स्टार्ट करने से पहले प्रस्तावना के प्रश्न पूछना, यानी बच्चों को उस क्लास के लिए मेंटली प्रिपेयर करना। जैसे ये थॉर्नडाइक की क्लास है, अब मैं आपसे साइकोलॉजी के पूछूं, लर्निंग ऑफ थ्योरी के कोई क्वेश्चन पूछूं, इस क्लास को पहले आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, तो ये किसमें आएगा, तत्परता का नियम। लेकिन हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल आता है कि जो कि स्टेट में पूछा गया है, घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब पर तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये एग्जाम्पल किस में आएगा, तो ये आएगा अपना तत्परता के नियम। आगे देखो दूसरा, अभ्यास का नियम, जैसे हम परिश्रम का नियम भी बोल सकते हैं। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। देखो अभ्यास का नियम दूसरा है, कौन सा है ये, दूसरा नियम। इसके 2 टाइप हैं, एक उपयोग का नियम, एंड दूसरा है अनुप्रयोग का नियम। अभ्यास का नियम, इसके बारे में सबसे पहले बताती हूँ अभ्यास का नियम क्या है। इसमें क्या होता है, अभ्यास के नियम में सीखना पाया जाता है। इसके पॉइंट में ऊपर ले लेती हूँ, क्या होता है इसमें, सीखना पाया जाता है, यानी इसमें क्या होता है, सीखना पाया जाता है। दूसरा देखो, कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए बार बार अभ्यास करता है
तो वो अभ्यास के नियम में आता है। अब बार बार अभ्यास करेंगे, कोई चीज़ सीखेंगे तो उसमें हम प्रयत्न भी करेंगे और त्रुटि भी करेंगे। तो प्रयत्न एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं त्रुटि दोनों क्या है, इसी के अंदर पाया जाता है। इसमें क्या है, शारीरिक परिश्रम भी किया जाता है। क्या किया जाता है, शारीरिक परिश्रम, शारीरिक परिश्रम भी किया जाता है। इसे परिश्रम का नियम भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, परिश्रम का नियम भी बोला जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपनी स्लेट पे आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचते हुए वर्ण का प्रयोग कर देता है अभ्यास कर करके। तो वो एग्जाम्पल है अभ्यास के नियम का। उपयोग का नियम, उपयोग का नियम क्या है, जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए बार बार उसी कार्य का उपयोग करता है, यानी जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए, जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए, कार्य को करने के लिए, कार्य को करने के लिए बार बार उपयोग करता है, यानी जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं, एग्जाम्पल क्या है इसका, टाइपिंग करना, यानी टाइपिंग करना, बार बार क्या करना, टाइपिंग करना। जैसे बार बार अगर टाइपिंग करेगा तो उससे उसकी क्या बढ़ेगी, यहाँ लिख देती हूँ एग्जाम्पल। टाइपिंग करने से, टाइपिंग करने से स्पीड का बढ़ना, करने से स्पीड का बढ़ना, यानी हम बार बार टाइपिंग करते हैं तो उससे हमारी स्पीड क्या है, इंक्रीज हो जाती है। तो उपयोग का नियम, यानी हम किसी कार्य को करने के लिए बार बार उसी कार्य का उपयोग कर रहे हैं, जैसे टाइपिंग करने से स्पीड का बढ़ना। अब देखो अनुपयोग, अगर हम किसी कार्य को ना करें, बीच में छोड़ दें, यानी बार बार उपयोग ना करना, बार बार उपयोग ना करना, बार बार उपयोग ना करना, जैसे टाइपिंग करें स्पीड बढ़ रही, अगर हम टाइपिंग करना छोड़ दें तो क्या होगा कि इसमें टाइपिंग नहीं करने पर क्या होगी, स्पीड हमारी कम हो जाएगी। वो तो एग्जाम्पल आएगा अनुपयोग का नियम, यानी बार बार किसी चीज़ का उपयोग ना करना। जैसे टाइपिंग करना अगर हम छोड़ दें तो अपनी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन उपयोग का नियम में क्या है, जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए बार बार उस चीज़ का उपयोग करता है, जैसे टाइपिंग करने से स्पीड का बढ़ना। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इतना एक बार रिपीट करती हूँ पूरा। देखो, जो अभ्यास का नियम है उसे परिश्रम का नियम भी कहा जाता है, और इसमें प्रयत्न एवं त्रुटि पाई जाती है, इसमें सीखना भी पाया जाता है, और इसमें शारीरिक परिश्रम भी किया जाता है। ये सारा क्या है, ये है अभ्यास का नियम। अगर बार बार हम किसी कार्य को सीखने के लिए अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, प्राणी सीख जाता है, यानी इसमें सीखना पाया जाता है, क्योंकि प्राणी क्या है, अभ्यास के द्वारा सीख जाता है। आगे देखो, मुख्य नियम में तीसरा नियम प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। तीसरा नियम क्या है अपना, देखो, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। सुख, प्रभाव का नियम, सुख दुख का नियम इसे कहा जाता है, का नियम भी इसे कहा जाता है, और संतोष का नियम भी इसे कहा जाता है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, संतोष का नियम। देखो, प्रभाव का नियम, सुख दुख का नियम, संतोष का नियम, ये इसके तीनों नाम है। प्रभाव के नियम के ही ये दोनों अलग अलग नाम है। प्रभाव के नियम को सुख दुख का नियम कहा जाता है, संतोष का नियम कहा जाता है। आगे देखो,
प्रभाव का नियम, प्रभाव के नियम को भी सुख दुख का नियम कहा जाता है, संतोष का नियम कहा जाता है। यानी सुख दुख का नियम, संतोष का नियम या फिर प्रभाव का नियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राणी वही कार्य बार बार करता है जिसमें जो जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं और अगर उसका रिजल्ट हमें संतोषजनक मिलेगा, जिससे हम सेटिस्फाइड हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वही कार्य करेंगे। तो इसलिए प्रभाव का नियम, सुख दुख का नियम या फिर संतोष का नियम इसीलिए कहा जाता है। यानी कि कोई प्राणी उसी कार्य को बार बार दोहराता है, उसी कार्य को बार बार दोहराता है या अभ्यास करता है, जिसका परिणाम संतोषजनक है, यानी कि कोई भी प्राणी उसी कार्य को बार बार दोहराता है या फिर अभ्यास करता है जिसका परिणाम क्या है, संतोषजनक है। यह मुख्य नियम पुनर्बलन के समान है। यानी पुनर्बलन क्या, फीडबैक। यह मुख्य नियम किसके समान है, फीडबैक। यानी कोई बच्चा है अपनी क्लास में अच्छा काम करके आया, मैंने उसे टॉफी दे दी, तो वो उसे मैंने क्या दिया, फीडबैक दे दिया। उससे बच्चा क्या है, संतुष्ट, और वो बार बार क्या करेगा, वही काम करने की कोशिश करेगा जो उसे आता है। और एक चीज और आता है इसमें, सफलता से सफलता मिलती है। ये भी स्टेट में पूछा गया है, सफलता से सफलता मिलती है। एक बार ये ऐसे ही लाइन आ गई थी, सफलता से सफलता मिलती है। ये कौन से नियम में आता है, तो ये प्रभाव के नियम में आता है, सुख दुख का नियम या फिर संतोष का नियम में आता है। मुख्य नियम कितने थे थॉर्नडाइक के, 3 थे। मुख्य नियम थॉर्नडाइक के 3 थे। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आगे देखो थॉर्नडाइक के गौण नियम या फिर उपनियम। थॉर्नडाइक के गौण नियम या फिर उपनियम, उनके नाम मैं आपको लिखवा देती हूँ, वो क्या रहता है, नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, ये ऑप्शन आ जाता है, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक अपना वो दे दिया हमें, इसमें से 5 नियम कौन से हैं, गौण नियम का कौन सा है, जैसे आपको 5 के नाम लिखवा देती हूँ। गौण नियम या फिर उपनियम भी बोला जाता है। गौण नियम या फिर उपनियम कितने हैं, 5 है। पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम एग्जाम में कैसे आता है, जैसे इन 5 में से एक दे दिया, 3 कोई और दे देगा और एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कर लेगा कि इनमें से गौण नियम कौन सा है थॉर्नडाइक का। ओके, अब बारी आती है दूसरी की। बहुप्रतिक्रिया का नियम अभ्यास का मुख्य सहायक नियम है। ये जो हमने प्रभाव का दूसरा मुख्य नियम पढ़ा, अभ्यास का नियम, उसी का सहायक नियम है। अभ्यास का जो मुख्य नियम था उसी का सहायक नियम है, उसी का सहायक नियम है। अब दूसरा देखो अपना, दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम यानी अंश से पूर्ण की ओर। आंशिक क्रिया का नियम यानी इसमें क्या होता है, अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। आंशिक क्रिया का नियम यानी अंश से पूर्ण की ओर। उपयोग के नियम का सहायक, उपयोग के नियम का सहायक। उपयोग के नियम
उपयोग का नियम किसका भेद था, ये अपना था अभ्यास के नियम के ही 2 पार्ट होते हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। तो उपयोग का नियम था उसी का, ये उपयोग के नियम का सहायक है कौन सा, आंशिक क्रिया का नियम। अब देखो थर्ड को बात हूँ मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, नाम से पता चल रहा है मेंटली प्रिपेयर करना, किसी प्राणी को कोई काम करवाने से पहले उसे मेंटली प्रिपेयर करना, मानसिक स्थिति का नियम। थर्ड आता है अपना मानसिक स्थिति का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, मानसिक स्थिति का नियम। इसमें क्या होता है, यह मुख्य नियम, तत्परता का नियम किया था हमने, मुख्य नियम तत्परता का नियम किया था, तत्परता का नियम, उसका क्या है ये सहायक नियम का सहायक, का सहायक। यानी तत्परता के नियम में क्या है कि हम किसी भी प्राणी को कार्य करवाने से पहले उसे मेंटली प्रिपेयर करना, वो किसमें आता है, तत्परता का नियम। और मानसिक स्थिति का नियम यानी उसे मेंटली प्रिपेयर करना, तो तत्परता के नियम का सहायक नियम कौन सा है, मानसिक स्थिति का नियम। अब अपना फोर्थ आता है सादृश्य अनुक्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, अनुक्रिया का नियम। और अपना पांचवा यानी अंतिम गौण नियम या फिर उपनियम आता है साहचर्य, साहचर्य परिवर्तन का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। यानी समय के अनुसार अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज कर लेना, समय अनुसार परिवर्तन कर लेना। ये आपके 5 गौण नियम या फिर उपनियम थे, मानसिक स्थिति का नियम, तत्परता का नियम का सहायक, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम यानी समय के अनुसार परिवर्तन कर लेना। लाइफ का जो सिद्धांत था उसका शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा में प्रयोग ये है की फैक्ट्स प्रयोग। यह नियम किसके लिए जरूरी है या फिर महत्वपूर्ण है, यानी शिक्षा में इस सिद्धांत का कैसे प्रयोग किया जाता है, शिक्षा में प्रयोग। देखो फर्स्ट, यह सिद्धांत मंदबुद्धि पिछड़े बालक या फिर धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए उपयोगी है, बालकों के लिए उपयोगी है। यानी कि शिक्षा में प्रयोग, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसका शिक्षा में प्रयोग, मंदबुद्धि, पिछड़े बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए यह सिद्धांत क्या है, उपयोगी है। अब दूसरा देखो, अध्यापक पढ़ाते समय जो थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए, पढ़ाते समय मुख्य नियमों का उपयोग करता है, मुख्य नियमों का उपयोग करता है। अब देखो आपको बताती हूँ मुख्य नियमों का उपयोग करता है। मुख्य नियम मैंने बताए थे आपको 3, एक था तत्परता का नियम, यानी जैसे ही अध्यापक क्लास में आता है तो सबसे पहले प्रस्तावना के लिए प्रश्न पूछता है, उस क्लास के लिए स्टूडेंट्स को क्या करता है, रेडी करता है, मेंटली प्रिपेयर करता है, तो वो किसमें आएगा, तत्परता का नियम। फर्स्ट यूज किया अभ्यास का नियम, यानी बच्चों को अध्यापक क्या करता है, बार बार अभ्यास करवाता है उसी चीज का, ताकि बच्चे प्रयत्न करें, गलती भी करें और उसे सीख भी जाए। दूसरा नियम यूज किया अध्यापक ने अपनी शिक्षा में। तीसरा नियम प्रभाव का नियम, जब कोई बच्चा अच्छा करके आता है
तो अध्यापक क्या करता है, उसे ए ग्रेड देता है, A+ ग्रेड देता है, या फिर चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट्स, इस टाइप से कोई भी उसे चीज़ देता है, यानी फीडबैक देता है। तो उससे क्या होता है, जो बालक है, बच्चा है, वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसी प्रकार से अध्यापक है वो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और प्रभाव का नियम, इन तीनों मुख्य नियमों का क्या करता है, यूज करता है। आगे देखो, इस सिद्धांत का उपयोग बालक बाल्यावस्था में सबसे अधिक करता है। इस सिद्धांत का उपयोग बालक बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ, बाल्यावस्था में। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम, संतोष प्रभाव का जो नियम था, उसी को स्किनर ने क्या किया, ग्रहण किया। देखो एक चीज और बताती हूँ आपको, थॉर्नडाइक का जो था प्रभाव का नियम, या फिर संतोष का नियम, इसे ग्रहण किया स्किनर ने। ग्रहण किया, किसने ग्रहण किया, स्किनर ने, स्किनर ने। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, स्किनर ने सिद्धांत दिया क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, यानी प्रभाव संतोष का नियम किसका था, थॉर्नडाइक का था। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं, थॉर्नडाइक यानी थॉर्नडाइक का मुख्य नियम था प्रभाव संतोष का नियम, जिसे ग्रहण किया स्किनर ने अपना सिद्धांत दिया क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, और स्किनर के सिद्धांत को स्किनर के सिद्धांत को थॉर्नडाइक के सिद्धांत का पूरक या फिर सहायक सिद्धांत भी कहते हैं। देखो स्किनर का जो सिद्धांत है उसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत का पूरक या फिर सहायक सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे एक बार और रिपीट करूं, थॉर्नडाइक का जो मुख्य नियम है प्रभाव संतोष का नियम, उसको ग्रहण किया किसने, स्किनर ने अपना सिद्धांत दिया क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, और स्किनर का जो सिद्धांत है उसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत का क्या कहा जाता है, पूरक या फिर सहायक सिद्धांत कहा जाता है। इस प्रकार से हमने आज थॉर्नडाइक का पूरा टॉपिक किया। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए 3, गौड़ नियम या फिर उपनियम दिए 5। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो से बाहर स्टेट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस प्रकार से हमने थॉर्नडाइक का टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट किया। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम 3 थे, और गौड़ नियम या फिर उन्हें उपनियम भी कहा जाता है वो 5 थे। जो आज के वीडियो में मैंने आपको थॉर्नडाइक का करवाया है वो स्पेशल अस्टेट एंड DSSB, इसके अलावा अस्टेट, सीटेट, पीटेट, रीट, जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं उन सब में इस वीडियो के अलावा आपको एक क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, प्लीज टीचिंग एग्जाम एक्सपर्ट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।